राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे निमाई के भाई निताई। विधि का विधान भी बड़ा ही विचित्र है। कभी कभी एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए दो भाई परस्पर में शत्रु भाव से बर्ताव करते हुए देखे गए हैं। वाली सुग्रीव, रावण विभीषण, कर्ण अर्जुन आदि सहोदर भाई ही थे, किंतु वे परस्पर में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हैं। इसके विपरीत विभिन्न माता पिताओं से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक प्रेम देखने में आता है कि इतना किसी बिरले सहोदर भाई में भी संभवतया न हो। इन सब बातों से यही अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक प्राणी पूर्व जन्म के संस्कारों से आबद्ध है। जिसका जिसके साथ जितने जन्मों का संबंध होगा उसे उसके साथ उतने ही जन्मों तक उस संबंध को निभाना होगा। फिर चाहे उन दोनों का जन्म एक ही परिवार अथवा देश में हो या विभिन्न जाति कुल अथवा ग्राम में हो, संबंध तो पूर्व की ही भांति चला आवेगा। महाप्रभु गौरांग देव का जन्म गौड़ देश के सुप्रसिद्ध नदिया नामक नगर में हुआ। उनके पिता सिलहट निवासी मिश्र ब्राह्मण थे। माता नवद्वीप के सुप्रसिद्ध पंडित नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री थी। ये स्वयं दो भाई थे। बड़े भाई विश्वरूप इन्हें 5 वर्ष का ही छोड़कर सदा के लिए चले गए। अपने माता पिता के यही एकमात्र पुत्र थे, इसलिए चाहे इन्हें सबसे छोटा कह लो या सबसे बड़ा, इनकी माता के दूसरी कोई जीवित संतान ही विद्यमान नहीं थी। श्री नित्यानंद का जन्म राढ़ देश में हुआ था। इनके माता पिता राढ़ी श्रेणी के ब्राह्मण थे। वे अपने सभी भाइयों में बड़े थे, किंतु इनके छोटे भाइयों का कोई नाम भी नहीं जानता कि वे कौन थे और कितने थे। ये गौरांग के बड़े भाई नाम से प्रसिद्ध हुए और गौर भक्तों में संकीर्तन के समय गौर से पहले निताई का ही नाम आता है। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। इस प्रकार इन दोनों का पांच भौतिक शरीर एक स्थानीय रजवीर का न होते हुए भी इनकी आत्मा एक ही तत्व की बनी हुई थी। इनका शरीर पृथक पृथक देशीय होने पर भी इनका अंतःकरण एक ही था। इसलिए तो निताई और निमाई दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न समझे जाते हैं। प्रभु नित्यानंद जी का जन्म वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक चाका नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके ग्राम से थोड़ी दूरी पर मोड़ेश्वर मयूरेश्वर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग था। आजकल वहाँ मयूरेश्वर नाम का एक ग्राम भी बसा है, जो वीरभूमि का एक थाना है। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम हराई ओझा और माता का नाम पद्मावती देवी था। ओझा दंपति विष्णु भक्त थे। बिना परम भागवत और सद्वैष्णव हुए उनके घर में नित्यानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो ही कैसे सकता था। उस समय सांप्रदायिक संकुचितता का इतना अधिक प्राबल्य नहीं था। प्रायः सभी संप्रदायों के मानने वाले वैष्णव स्मार्तमता अनुसार ही अपने को वैष्णव मानते थे। उपास्य देव तो उनके विष्णु ही होते थे। विष्णु पूजन को ही प्रधानता
देते हुए वे अन्य देवताओं की भी समय समय पर भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। अपने को श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कहने वाले कुछ पुरुष जो आज शिव पूजन की तो बात ही क्या, त्रिपुंड बिल्व पत्र और रुद्राक्ष आदि के दर्शनों से भी घृणा करते हैं। पूर्व काल में उनके भी संप्रदाय में कई शिवोपासक आचार्यों का वृत्तांत मिलता है। अस्तु हड़ाई पंडित वैष्णव होते हुए भी नित्य प्रति मुंडेश्वर में जाकर बड़े भक्ति भाव से शिव जी की पूजा किया करते थे। शिवलिंग की तो सभी देवताओं की भावना से पूजा की जा सकती है। हड़ाई पंडित के वंश में सदा से पुरोहित वृत्ति होती चली आई थी, इसलिए वे भी थोड़ी बहुत पुरोहिती कर लेते थे। घर में खाने पहनने की कमी नहीं थी, किंतु इनका घर संतान के बिना सूना था, इसलिए ओझा दंपति को यही एक भारी दुख था। एक दिन पद्मावती देवी को स्वप्न में प्रतीत हुआ कि कोई महापुरुष कह रहे हैं, देवी तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जिनके द्वारा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा और वे जगन्मान्य महापुरुष समझे जाएंगे। प्रायः देखा गया कि सात्विक प्रकृति वाले पुरुषों को शुद्ध भाव से शयन करने पर रात्रि के अंत में जो स्वप्न दिखते हैं वे सच्चे ही होते हैं। भाग्यवती पद्मावती देवी का भी स्वप्न सच्चा हुआ। यथा समय उनके गर्भ रहा और शक 1395 में माघ के शुक्ल पक्ष में पद्मावती देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम रखा गया नित्यानंद। आगे चलकर ये ही नित्यानंद प्रभु अथवा निताई के नाम से गौर भक्तों में बलराम के समान पूजे गए और प्रसिद्ध हुए। बालक नित्यानंद देखने में बड़े ही सुंदर थे। इनका शरीर एक हरा और लावण्य का था, चेहरे से कांति प्रकट होती थी, गौर वर्ण था, आंखें बड़ी बड़ी और स्वच्छ तथा सुहावनी थी। इनकी बुद्धि बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनका विद्यारंभ संस्कार कराया गया। विद्यारंभ संस्कार होते ही ये खूब मनोयोग के साथ अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में इन्हें संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया। ये पाठशाला के समय में तो पढ़ने जाते, शेष समय में बालकों के साथ खूब खेल कूद करते। इनके खेल अन्य साधारण प्रकृति के बालकों की भांति नहीं होते थे। ये बालकों को साथ लेकर छोटी ही उम्र से श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया करते। किसी बालक को कृष्ण बना देते, किसी को बाल और आप स्वयं बलराम बन जाते। कभी वो चारण लीला करते, कभी पुनीन भोजन का अभिनय करते और कभी मथुरा गमन की लीला बालकों से कराते। इन्हें ये लीलाएं किसी ने सिखा दी और इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ पाई, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। ये सभी शास्त्रीय लीला ही किया करते। कभी कभी आप रामायण की लीलाओं को बालकों से कराते, किसी को राम बना देते, किसी को भरत शत्रुघ्न और आप स्वयं लक्ष्मण बन जाते। शेष बालकों को नौकर चाकर तथा रीछ बानर बनाकर भिन्न भिन्न स्थानों की लीलाओं को करते। कभी तो वनगमन का अभिनय करते, कभी चित्रकूट का भाव दर्शाते और कभी सीता हरण का अभिनय करते। एक दिन आप लक्ष्मण मूर्छा की लीला कर रहे थे। आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनाथ की शक्ति से बेहोश होकर पड़े थे।
एक लड़के को हनुमान बनकर संजीवनी लाने के लिए भेजा। वह लड़का छोटा ही था। इन्होंने जैसे बताया उसे भूल गया। ये बहुत देर तक बेहोश बने पड़े रहे। सचमुच लोगों ने देखा कि इनकी नाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। बहुत जगाने पर भी ये नहीं उठते हैं। इसकी सूचना इनके पिता को जाकर बालकों ने दी। पिता यह सुनकर दौड़े आए और उन्होंने भी आकर उन्हें जगाया, किंतु तो भी नहीं जगे। तब तो पिता को बड़ा भारी दुख हुआ। जो बालक इनके पास राम रूप से बैठा रुदन कर रहा था, उसे याद आया और उसने हनुमान बनने वाले लड़के को बुलाया। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और उन्हें वह सुंघाई गई, तब उनकी मूर्छा भंग हुई। इस प्रकार ये बाल्यकाल से ही भांति भांति की शास्त्रीय लीलाओं का अभिनय किया करते थे। पढ़ने लिखने में ये अपने सभी साथियों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यंत ही तीक्ष्ण थी। प्रायः देखा गया है पिता का ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माता को सबसे छोटी संतान सबसे प्रिय होती है। फिर ये तो रूप और गुणों में भी अद्वितीय ही थे। इसी कारण पढ़ाई ओझा इन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। वे जहाँ भी कहीं जाते वहीं इन्हें साथ ले जाते। इनके बिना उन्हें कहीं जाना आना या अकेले में बैठकर खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता था। माता भी इनके मनोहर मुख कमल को देखकर सदा आनंद सागर में डुबकियां लगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हो गई। पढ़ाई पंडित बड़े साधु भक्त थे। प्रायः हमेशा ही कोई साधु संत इनके घर पर बने रहते थे। ये भी यथाशक्ति जैसा घर में रूखा सूखा अन्न होता, उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक आगत साधु संतों का सत्कार किया करते थे। एक दिन एक सन्यासी आकर हराई पंडित के यहाँ अतिथि हुए। पंडित जी ने श्रद्धा पूर्वक उनका आतिथ्य किया। पद्मावती देवी ने शुद्धता के साथ अपने हाथों से दाल चावल पकौड़ी और कई प्रकार के साग बनाए। पंडित जी ने भक्ति भाव से सन्यासी जी को भोजन कराया। इनके भक्ति भाव को देखकर सन्यासी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और 2-4 दिन पंडित जी के यहाँ ठहर गए। पंडित जी भी इनकी यथाशक्ति सेवा शुश्रूषा करते रहे। सन्यासी देखने में बड़े ही रूपवान थे। उनके चेहरे से एक प्रकार की ज्योति हमेशा निकलती रहती थी। उनकी आकृति से गंभीरता, सच्चरित्रता, पवित्रता, तेजस्विता और भगवत भक्ति के भाव प्रकट होते थे। हराई पंडित की सन्यासी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। इस अल्प समय के सन्यासी के प्रभाव से हराई पंडित अत्यधिक प्रभान्वित हो गए। एक दिन एकांत में सन्यासी जी ने हराई पंडित से कहा, पंडित जी, हम आपसे एक भिक्षा मांगते हैं, देंगे? दीनता प्रकट करते हुए हराई पंडित ने कहा, प्रभु, इस दीनहीन कंगाल के पास है ही क्या? इधर उधर से जो कुछ मिल जाता है उसी से निर्वाह होता है। आप देखते ही हैं मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। जो कुछ उपस्थित है उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए अदेय हो सके। यदि आप शरीर मांगे तो मैं शरीर तक देने को तैयार हूँ। सन्यासी जी ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, पंडित, तुम्हारे पास सब कुछ है। जो चीज मैं मांगना चाहता हूँ वह यह पार्थिव धन नहीं है, वह तो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। उसे देने में तुम जरूर आनाकानी करोगे, क्योंकि
वह तुम्हें अत्यंत ही प्रिय है। हड़ाई पंडित ने कहा, भगवान, मैं ऐसा सुनता आया हूँ कि प्राणी मात्र के लिए अपने प्राण ही सबसे अधिक प्रिय है। यदि आप मेरे प्राणों की भी भिक्षा मांगे तो मैं उन्हें भी देने के लिए तैयार हूँ। सन्यासी जी ने कुछ देर ठहर कर कहा, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर के प्राणों को नहीं चाहता, किंतु बाहर के प्राणों की याचना करता हूँ। तुम अपने प्राणों से भी प्यारे श्रेष्ठ पुत्र को मुझे दे दो। मैं सभी तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूँ। इसके लिए एक साथी की मुझे आवश्यकता है। तुम्हारा यह पुत्र योग्य और होनहार है, इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम चल जाएगा। सन्यासी जी की इस बात को सुनकर हड़ाई पंडित सुन्न पड़ गए। उन्हें स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि सन्यासी महाशय ऐसी विलक्षण वस्तु की याचना करेंगे। भला जिस पुत्र को पिता प्राणों से भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना उसका जीवन असंभव सा ही हो जाने वाला हो, उस पुत्र को यदि कोई सदा के लिए मांग बैठे तो उस पिता को कितना भारी दुख होगा। इसका अनुमान तो कोई सहृदय स्नेही पिता ही कर सकता है, अन्य पुरुष की बुद्धि के बाहर की बात है। महाराज दशरथ से विश्वामित्र जैसे क्रोधी और तेजस्वी महर्षि ने कुछ दिनों के ही लिए श्री रामचंद्र जी को मांगा था। धर्म में आस्था रखने वाले महाराज यह जानते भी थे कि महर्षि की इच्छा पूर्ति न करने पर मेरे राज्य तथा परिवार की खैर नहीं है। उन अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि के तप और प्रभाव से भी वे पूर्ण रीत्या परिचित थे। इन्हें इस बात का भी दृढ़ विश्वास था कि विश्वामित्र के साथ में रामचंद्र जी का किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर भी पुत्र वात्सल्य के कारण विश्वामित्र जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए वे सहमत नहीं हुए और अत्यंत दीनता के साथ ममता में सने हुए वाक्यों से कहने लगे, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। जब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया तब कहीं जाकर उनका मोह भंग हुआ और वे महर्षि के इच्छा अनुसार श्री रामचंद्र जी को उनके साथ वन में भेजने को राजी हुए। इधर हड़ाई पंडित को उनकी धर्म निष्ठा ने समझाया। उन्होंने सोचा, पुत्र को देने में भी दुख सहना होगा और न देने में भी अकल्याण है। सन्यासी शाप देकर मेरा सर्वस्व नाश कर सकती है, इसलिए जो हो पुत्र को इन्हें दे ही देना चाहिए। यह सोचकर वे पद्मावती देवी के पास गए और उनसे जाकर सभी वृत्तांत कहा। भला जिसे नित्यानंद जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह अपने धर्म से विचलित कैसे हो सकती है। पुत्र मोह के कारण वह कैसे अपने धर्म को छोड़ सकती है। सब कुछ सुनकर उसने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, मैं तो आपके अधीन हूँ, जो आपकी इच्छा है वही मेरी भी होगी। पुत्र वियोग का दुख असह्य होता है, किंतु पतिव्रताओं के लिए पति आज्ञा उल्लंघन का दुख उससे भी अधिक असह्य होता है। इसलिए आपकी जैसी इच्छा हो करें, मैं सब प्रकार से सहमत हूँ। जिसमें धर्मलोप न हो वही कीजिए। पत्नी की अनुमति पाकर हड़ाई पंडित ने अपने प्राणों से भी प्यारे प्रिय पुत्र को रोते रोते सन्यासी के हाथों में सौंप दिया। धर्मनिष्ठ नित्यानंद जी ने भी इसमें कुछ भी
आपत्ति नहीं की। वे प्रसन्नता पूर्वक सन्यासी के साथ हो गए। इन्होंने पीछे फिर अपने माता पिता तथा कुटुंबियों की ओर नहीं देखा। सन्यासी जी के साथ नित्यानंद जी ने भारत वर्ष के प्रायः सभी मुख्य मुख्य तीर्थों की यात्रा की। वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रंगनाथ, सेतुबंधु, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थों में गए। इसी तीर्थ यात्रा भ्रमण में इनका श्रीमन माधवेंद्रपुरी के साथ साक्षात्कार हुआ और उनके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करके ये प्रेम में विह्वल हो गए। उनसे विदा होकर वे ब्रज में आए। इनके साथ के सन्यासी कहाँ रह गए, इनका कोई ठीक ठीक पता नहीं चलता। ब्रज में आने पर इन्हें पता चला कि नवद्वीप में गौरचंद उदय होकर अपनी सुशीतल किरणों से दोनों ही पक्षों में निरंतर मोह ज्वाला में झुलसते हुए संसारी प्राणी को अपने श्री कृष्ण कीर्तन रूपी अमृत से शीतलता प्रदान कर रहे हैं। इनका मन स्वतः ही श्री गौरचंद्र के आलोक में पहुँचने के लिए हिलोरे मारने लगा। अब ये अधिक समय तक ब्रज में नहीं रह सके और प्रयाग काशी होते हुए सीधे नवद्वीप में पहुंच गए। नवद्वीप में जाकर अवधूत नित्यानंद सीधे महाप्रभु के समीप नहीं गए। वे पंडित नंदनाचार्य के घर जाकर ठहर गए। इधर प्रभु ने तो अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा पहले ही देख लिया था कि नित्यानंद नवद्वीप आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खोज करने के लिए भक्तों को भेजा। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।